का क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। मतलब ये एपी अपने को दे रखी है 21, 18, 15 इस तरह से ये कैरी ऑन चलती रहेगी। तो इसकी कौन सी जो टर्म है वो 81 होगी, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए ए एन का, जो कि होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पर ए एन का मतलब होता है वो टर्म जिसका अपने को नहीं पता होता है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, वो होती है ए एन टर्म या अननोन टर्म, जो कि उसको अपन ए एन बोल सकते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी के अंदर ए इज इक्वल हो जाएगा अपने पास में कितना 21। ठीक है, अब निकालेंगे अपन कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी इज इक्वल टू होता है 82 माइनस A1। तो 82 माइनस A1 मतलब 18 माइनस 21 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो डी आ गया अपने पास में -3। एन का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है और ए एन का मतलब मैंने आपको बताया था अननोन टर्म। तो अननोन टर्म कौन सी है यहाँ पर -81। तो ये हो गई ए एन इज इक्वल टू -81। ओके, तो अभी अपने को एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला के अंदर अपन वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज अपने को पता है। तो ए एन की वैल्यू -81 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 21, तो ये 21 प्लस n-1। ठीक है, तो इनका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है n-1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू अपने पास में -3। ठीक है, अब यहाँ पे -81 इज इक्वल टू 21, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन। देखो यहाँ पर है प्लस का n और मल्टीप्लाई -3, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन तो ये हो जाएगा -3n। -1 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा -81 इज इक्वल टू -3n और 21 प्लस 3 हो जाएगा 24। ओके, तो माइनस के 81 को अपन उधर साइड में ले लेते हैं और माइनस के 3n को अपन इधर साइड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 3n इज इक्वल टू प्लस का 81 प्लस 24। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 105। ओके, सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 मीन्स n इज इक्वल टू आ गया 35। मीन्स -81 जो टर्म है वो 35th टर्म जो है वो इस एपी की होगी। तो ये तो आ गया अपने पास में n का वैल्यू, या अपन बोल सकते हैं कि -81 की प्लेस कौन सी है वो आ गई अपने पास में 35। अब अपने को ये पूछा है कि इज़ एनी टर्म 0, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या कोई जो टर्म है इस एपी के अंदर वो 0 होगी, तो अपने को बताना कि होगी कि नहीं होगी। तो अगर 0 होगी तो अपने पास में n की वैल्यू जो है वो परफेक्ट आएगी। ठीक है, अगर n 0 इसकी कोई टर्म नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो चलिए इसको अपन देखते हैं कि है कि नहीं है। तो अभी अपने पास में एपी तो वही रहेगी 21, 18 एंड 15। सो ये एपी के अंदर अपने पास में फर्स्ट टर्म वही सेम 21 और डी इज इक्वल टू -3। और इसमें ए एन टर्म जो है वो क्या रहेगी 0, क्योंकि अपने को 0 के लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए अपने पास में फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पर लिख दिया अपने 0 इज इक्वल टू ए। सो ए का वैल्यू 21 प्लस n-1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन। तो ब्रैकेट को ओपन करने पे ये आ जाएगा अपने पास में -3n एंड -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, सो ये आ गया अपने पास में 0 इज इक्वल टू 21 और ये प्लस 3 करेंगे 24 हो जाएगा। -3n को इधर लेकर आ जाते 0 की तरफ में, तो हो जाएगा प्लस का 3n हो जाएगा इधर आगे। तो प्लस 3n इज इक्वल टू 24। सो n इज इक्वल टू हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 8 जा 24। सो यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 0 जो है इस एपी का एक हिस्सा होगा या एक पार्ट होगा। अगर मान लो कि n का जो वैल्यू है अगर डेसिमल में आता, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन के अंदर आता, तो इसका मतलब 0 जो है इस एपी का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिस्सा होगा। ओके, बट n का जो वैल्यू है कभी भी एपी के अंदर डेसिमल नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। परफेक्ट वैल्यू होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप ध्यान रखिए। और कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। ओके, तो अगर और इसमें से कोई डाउट्स या क्वेरीज वगैरह हो आपको इस क्वेश्चन में से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9982
4350001, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं महेंद्र/01। अगर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।